और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब यूपी में मतदान और उसके पहले ठीक पहले बुर्के पर घमासान। जी, यूपी उपचुनाव में बुर्के को लेकर घमासान मचा हुआ है। यूपी उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, अली बजरंग बली वाले नारे और पोस्टर्स तो आपने देखे, लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले अब इस सियासी फाइट में बुर्के की भी एंट्री हो गई। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग न करे, यानी उनका बुर्का ऊपर करके उनके चेहरे को न देखा जाए, मिलान न किया जाए आईडी के साथ। इससे महिलाएं डर जाती हैं। साथ ही प्रशासन पर संविधान की लाज रखने की अपील भी की गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की ओर से लिखी इस चिट्ठी के मायने क्या हैं? आखिर क्यों अखिलेश ने एक बार फिर मुस्लिम राग छेड़ा है? तो आज इस रिपोर्ट में देखिए, यूपी में मतदान बुर्के पर क्यों आखिरकार आखिर में मच गया घमासान। इस बार समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन जीतने जा रही है। अधिकारी और कर्मचारी मनी मन ये जानते भी हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी बचने वाली नहीं है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी केवल और केवल बांटने की राजनीति में विश्वास करती है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन बीते कुछ दिनों से मजहबी नारों का शोर यूपी की फिजाओं में सुनाई दे रहा है। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर अली और बजरंग बली जैसे नारों की गूंज ने इस चुनाव की दशा और दिशा को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। लेकिन इसी बीच अब चुनाव से ऐन वक्त पहले समाजवादी पार्टी के चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी सुर्खियों में, जिसमें वोटिंग से पहले चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग ना हो। साथ ही पुलिस कर्मियों से आईडी न चेक कराने की अपील की है और चेकिंग के लिए पोलिंग ऑफिसर को ही अधिकार देने की बात कही। ये वही चिट्ठी है जिसे समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयोग की तरफ से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाए कि दिनांक 20 नवंबर 2024 को मतदान के दिन कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी यानी कि मतदाता पहचान पत्र की जांच नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस अहम मुद्दे ने सियासी पारा गर्म कर दिया है वो है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि बुर्के में मतदान करने आई महिलाओं के बुर्के उठाकर उनकी जांच न की जाए, जिसकी वजह भी समाजवादी पार्टी ने अपने लेटर में बताई। लिखा है, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान के दिन मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए पुलिस कर्मियों द्वारा अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए सपा समर्थक मतदाताओं के, विशेषकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को पहचान के बहाने उनका नकाब उठाने की प्रक्रिया से महिलाओं को भयभीत किया गया और मतदान केंद्र से बिना मताधिकार का प्रयोग किए उन लोगों को वापस जाना पड़ा। बड़ी संख्या में सपा समर्थक मतदाता बिना मताधिकार किए वापस लौट गए थे, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ तथा मतदेय स्थलों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई थी। उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से चंद घंटों बाद ही 9 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन उसके पहले समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कार्ड चलकर अपने पीडीए को मजबूत करने की कोशिश की है। दरअसल जिन 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर कई जगहों पर मुस्लिम निर्णायक की भूमिका में है और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने बुर्के वाला दांव चलकर आधी आबादी के साथ साथ मुस्लिम वाला दांव भी चल दिया है, ताकि समाजवादी पार्टी को इसका फायदा दिला पाए। कांग्रेस के उपचुनाव से किनारा करने के बाद अब सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। ऐसे में पोस्टर और नारों का शोर चरम पर रहा। बीजेपी ने हिंदू एकता के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने तो इस नारे की काट के लिए पोस्टर्स की बौछार लगा दी। इसी बीच अब चुनाव आयोग को लिखे पत्र को चुनाव से ऐन वक्त पहले अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। 100%
इस बार समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन जीतने जा रही है। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो 9 में से 9 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां जहां भी है, वहां न लव जिहाद हो सकता है, न लैंड जिहाद हो सकता है। अखिलेश जानते हैं कि यूपी उपचुनाव उनके पीडीए का टेस्टिंग ग्राउंड, क्योंकि अगर उनका ये फॉर्मूला हिट रहा और उपचुनाव में उनकी पार्टी जीती तो फिर 2027 में इसके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में वो लगातार जनता से लेकर कार्यकर्ता और लोगों से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये सुरक्षा बल का जो पेट्रोलिंग है या सुरक्षा बल की जो मार्चिंग है, आप समाजवादी पार्टी के जो बूथ है उन्हीं पे क्यों करा रहे हो? आप अपने बूथ पे क्यों नहीं करा रहे हो? आप फोर्स अपने बूथ पे क्यों नहीं ले जा रहे हो? प्रशासन से मैंने यही कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कीजिए, उन्होंने हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है। आपकी जिम्मेदारी है चाहते हैं वोट पढ़वाना, लोग सुरक्षित होकर के वोट डालने जाएं। आपका काम नहीं है कि वोट रोकना। जिन 9 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, कटेहरी, सीसामऊ, फूलपुर, मझवा विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से कई सीटों पर मुस्लिम निर्णायक की भूमिका में। ऐसे में अखिलेश इस वोट बैंक को खुद के साथ बनाए रखने के मिशन पर काम कर रहे हैं, ताकि न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में साइकिल की वापसी हो सके। दरअसल अखिलेश का मुस्लिम वाला दाव बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व के काट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सनातन और हिंदुत्व के सहारे उपचुनाव की चुनावी वैतरणी पार करने में लगे। साथ ही समाजवादी पार्टी पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत ही भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। ये समाजवादी पार्टी यह तो केवल और केवल बांटने की राजनीति पे विश्वास करती है। दरअसल मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश की सियासत पे अपना खासा प्रभाव रखते हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं, बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता किसी भी सरकार को गिराने और बनाने का मादा रखते हैं। ये भी माना जाता रहा है कि मुस्लिम मतदाता हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव इस बार उसे और पुख्ता कर लेना चाहते हैं।